देश में केंद्र सरकार के इशारे पर स्वायत्त संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, यह देश की जनता अच्छे से देख रही है। लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ अन्य लोगों पर आरोप गठित हुए। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घसीट दिया है। देश की हुकूमत मतवाला स्थिति में आ गई है। इसको सही और गलत का कोई अभी ज्ञान नहीं रह गया है, क्योंकि विपक्षी एकता इनका रात का नींद हराम कर दिया। और एविडेंस के साथ जब सीबीआई ने मामला फाइल कर दिया, चार्जशीट फाइल कर दिया, तो आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको मालूम होगा, लैंड फॉर जॉब मामले में अब सीबीआई की ओर से बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। सीबीआई ने जांच पूरी की है और अब तेजस्वी यादव, सूबे के उप मुख्यमंत्री, और राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उन पर चार्जशीट दायर कर दिया गया है। उनके सहित 17 और लोगों पर चार्जशीट दायर कर दिया गया है। आपको बता दें, लालू प्रसाद हो, राबड़ी देवी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, ये सभी ही अब चार्जशीटेड हैं। मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन अब आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने भी साफ साफ केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी की ओर से जहां मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने साफ साफ कहा है कि उस वक्त उनकी उम्र क्या थी। लैंड फॉर जॉब मामले की बात हो रही है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, केंद्रीय रेल मंत्री थे 2004 से लेकर 2009 तक। उस दौरान अवैध रूप से जमीन ली गई लोगों को नौकरी देने के एवज में। अब इसमें तेजस्वी यादव को भी चार्जशीटेड किया गया है, चार्जशीट दायर कर दी गई है तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर। हालांकि तेजस्वी यादव पहले से भी कहते रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, उन्होंने भी पहले ये शंका जाहिर की थी कि उन पर चार्जशीट जरूर होगा। लेकिन अब उनके पार्टी के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, जेडीयू जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, वो क्या करिए, जरा सुनिए। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घसीट दिया है, चार्जशीट में जोड़वाने का काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ये बात देश जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के रेल मंत्री नहीं थे, उन समय उनकी उम्र क्या थी। लेकिन तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के, मेरा नाम घसीटा जा सकता है, और वही सामने खुल करके आया। लेकिन एक बात भाजपा को याद रखना चाहिए कि जो लोग नीतियों के प्रतिबद्ध होते हैं वो झुकते नहीं हैं। आप लाख यत्न कर ले, लेकिन अपनी वचनबद्धता को लेकर करके, अपनी प्रतिबद्धता को लेकर करके वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब मानव कोई मतवाला भेष धारण कर ले, किसको कहां कुचल देगा ये कहना मुश्किल है। देश की हुकूमत मतवाला स्थिति में आ गई है। इसको सही और गलत का कोई अभी ज्ञान नहीं रह गया है, क्योंकि विपक्षी एकता इनका रात का नींद हराम कर दिया। देश में केंद्र सरकार के इशारे पर स्वायत्त संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, यह देश की जनता अच्छे से देख रही है। मीडिया के माध्यम से खबरें मिल रही हैं कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ अन्य लोगों पर आरोप गठित हुए हैं। क्या आरोप गठित हुए हैं, क्या इसके डिटेल्स हैं, सारी जानकारी सामने आने के बाद ही प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर हमेशा से क्वेश्चन मार्क है। अरे भाई साहब, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? हाँ, रेलवे में जमीन के बदले नौकरी आप लोगों ने दी, पैसा आप लोगों ने लिया, पूरी एक पेज की बुक लिस्ट रिलीज की थी जेडीयू ने कि किसको कितनी जमीन के बदले कौन सी नौकरी मिली। वो लोग भी जेल में हैं। और एविडेंस के साथ जब सीबीआई ने मामला फाइल कर दिया, चार्जशीट फाइल कर दिया, तो आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया। क्या समस्या है? माल कमाइए आप, भ्रष्टाचार कीजिए आप, घोटाला कीजिए आप, सीबीआई को एविडेंस मिल जाए, चार्जशीट फाइल हो तो दोषी हो गए मोदी जी। वाह वाह वाह। आप लोग का बस चले तो भगवान न करे अगर इस देश में बाढ़ आ जाए, जलप्रपात आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो उस सब बुरे काम के लिए मोदी जी को दोष दे दीजिएगा। लेकिन जो देश प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचारी अंदर जा रहे हैं, घोटालेबाज जेल में जा रहे हैं, उसका श्रेय मोदी जी को क्यों नहीं देते हैं? ये सब विधवा विलाप करना छोड़िए, अपने कर्मों की सज़ा काट रहे हैं आप, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? और कर्मों की सज़ा आगे भी पाते रहेंगे। तो उनके अलायंस पार्टनर जेडीयू की ओर से अभिषेक झा जो कि प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, शक्ति सिंह यादव जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया इन दोनों की निकल के आई है, जिसे हमने आपको अवगत कराया है। तेजस्वी यादव और
राबड़ी देवी की मुसीबतें बढ़ी हैं। 12 जुलाई को कोर्ट में भी पेश होना है। एक तरफ जहां बीजेपी पलटवार कर रही है, बीजेपी हमला बोल रही है, जसकरनी तसभोग की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने क्या कहा है। सबसे पहली जो प्रतिक्रिया निकल के आई है चार्जशीट दायर होने के बाद, जो दिल्ली से खबर निकल के आई, 10 जुलाई से विधानमंडल का मानसून सत्र भी शुरू होना है। उसमें भी हंगामे खूब होंगे। तेजस्वी यादव से जवाब मांगा जाएगा, बीजेपी जवाब मांगेगी। वहीं तेजस्वी यादव और आरजेडी क्या कुछ जवाब देती है देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उससे हमने आपको अवगत कराया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।